तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीपलर। जैसा कि दोस्तों अपने जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट अपने कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के। जनरल साइंस के आप देखोगे पूरा सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अपनी तैयारी बूस्टअप करनी है तो दोस्तों डिस्कवर राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रैक्टिस सेट जो कंप्यूटर का एक हो चुका है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन लेवल है ना वो बहुत बढ़िया रखा है दोस्तों हमने। और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, कौन से जो राजस्थान के द्वारा कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जामों में, सब मिक्स क्वेश्चन है। आज अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, कौन सी को इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने अलग से भी करवा रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी अभी अपने क्या करेंगे, ये 25 पीवाईक्यू कवर अप करते हैं जल्दी से। तो और एक चीज़ और दोस्तों, आपका 25 में से जितना भी यहाँ पे स्कोर आए वो जरूर कमेंट में मेंशन करो कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करो। हर टॉपिक को दोस्तों आपको समझ के चलना है, अच्छे से रट्टे नहीं मारने हैं। देखो, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, पहला क्वेश्चन है। अगर आपको इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन करना है, मान लो आप, अभी मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या इनपुट है, ये इनपुट मैं किसके द्वारा दे रहा हूँ दोस्तों, एक डिवाइस आता है पेन टैब, इसके द्वारा मैं इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे को आउटपुट मिल रहा है। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, तो जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू मेन, जो ये मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, ये करता है पूरा इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन। और जो अपने को स्क्रीन क्या है, स्क्रीन स्क्रीन आउटपुट है, जो अपने को दिख रही है, अपने को आउटपुट दे रही है। अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता किससे मापी जाती है। अब मान लो कोई भी चीज़ आपने प्रिंट की, कई बार आप देखते हो कि इमेज बहुत बढ़िया आ रही है, कई बार उसके पिक्सल वगैरह फट जाते हैं तो बढ़िया अच्छी इमेज नहीं आती। तो उसकी जो गुणवत्ता है किससे अपने नापेंगे, तो डीपीआई में मेजर करते हैं, डॉट पर इंच। तो डॉट प्रति इंच भी इसे बोलते हैं। और आपके एग्जाम में है ना डीपीआई भी लिखा आ सकता है, उसे क्या बोलेंगे, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच बोलेंगे, ठीक है। और दोस्तों जो आपका प्रिंटर है, जो आपका प्रिंटर है, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है मेन, जो आपके जो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इनमें रिजोल्यूशन देखते हैं अपने किसी भी चीज़ का। आपने जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो कैमरे का रिजोल्यूशन देखते हैं कितना है, जिससे उसके पिक्सल फटे ना और फोटो की क्वालिटी बेहतरीन रहे। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है। प्रिंटर के बहुत सारे प्रकार हैं, सारी चीज़ें जानेंगे अच्छे से। तो अभी आपको क्या बताना है कि लाइन प्रिंट और पेज प्रिंटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो लाइन प्रिंटर है, ये तो आपका हो जाएगा ड्रम प्रिंटर, कौन सा, ड्रम प्रिंटर। और पेज प्रिंटर किसे बोलते हैं, लेजर प्रिंटर को यहाँ पे पेज प्रिंटर बोलते हैं। अब अगर अपने बात करें दोस्तों, कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इसमें एक लेजर बीम और एक फोटो विद्युतीय प्रभाव का एक प्रयोग कर प्रिंट उत्पन्न करने वाला एक प्रिंटर है, जो लेजर प्रिंटर कहलाता है। मेन दोस्तों इसमें जो शाई है ना प्रयोग में ली जाती है लेजर में, किसकी अगर अपने बात करें, ये लाइन लेजर की बात, तो लेजर में मेन है ना शाई और टोनर की यूज किया जाता है, किसका, टोनर। ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा टोनर के बारे में, ठीक है। इसको आप अच्छे से जरूर करके जाएं। अगर अपने बात करें दोस्तों ड्रम प्रिंटर, एक बेलनाकार आकृति का तेज घूमने वाला ड्रम लगा होता है इसमें, ड्रम प्रिंटर में, और जिसकी सतह पर करेक्टर लगे होते हैं, अलग अलग जो भी अपने को टाइप करने होते हैं वो करेक्टर लगे होते हैं। और हथौड़े की तरह जैसे छपता है ये, जैसे पेज पे लगता है ऐसे पंक्ति आपकी छपती जाएगी, इसे बोलते हैं ड्रम प्रिंटर। तो जो ड्रम प्रिंटर है वो आपके किससे संबंधित है, लाइन प्रिंटर से संबंधित है। और पेज प्रिंटर आपके लेजर प्रिंटर से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इसकी थ्योरी है ना मैंने करवा रखी है पहले से ही, वो जरूर देखें आप जाके। अब निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो दोस्तों, कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे हैं अंदर अपने छप रहा है, तो ये क्या है, आपका इनपुट डिवाइस ही है। माउस आप अंदर क्लिक कर रहे हो कोई भी, जैसे आप गूगल क्रोम पे क्लिक कर रहे हो, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक,
ये आपके गेम वगैरह खेलने में काम आती है। वैसे इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो जो प्रिंटर है इससे अपने को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है अपने को, आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है। ऐसा इनपुट डिवाइस बताना है जो यूज़र प्रोग्रामेबल है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी या इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है। ठीक है, जो अगर अपने बात करें दोस्तों टर्मिनल की, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच की एक कड़ी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो जो मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, संयुक्त रूप से बोल लें दोनों को, तो कंप्यूटर के साथ ये कार्य करते हैं और इस संयुक्त रूप से इसे टर्मिनल बोलते हैं। और कुछ टर्मिनल कंप्यूटर के तार द्वारा और कुछ आजकल जैसे ब्लूटूथ से जुड़े होने लगे। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कौन सा डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, इंटेलिजेंस टर्मिनल। तो ये ध्यान रखना, इंटेलिजेंट टर्मिनल। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड आपका इनपुट ही है। टच पैड भी आपका इनपुट है। ठीक है, जो आपके जैसे लैपटॉप है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जैसे ये बोर्ड हो गया, यहाँ पे एक टच पैड लगा होता है जिससे आप माउस के रूप में यूज़ करते हो। लेकिन जो माउस पैड है ये तो माउस रखने के काम आता है, माउस के ऊपर माउस पैड के ऊपर माउस रखा जाता है। तो ये ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं है। बाकी सारे दोस्तों यहाँ पे आपके इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्टिकल स्कैनर भी, जो भी आप मान लो मार्कशीट वगैरह आप स्कैन करवाते हो तो अंदर फिर दिखा शो होती है, मतलब इनपुट जो अपने को हार्ड कॉपी है उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल गई, इसलिए वो इनपुट डिवाइस हुआ स्कैनर। कौन सा एक इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है आपको बताना है। अब नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये भी आपके दोस्तों जो कनिष्ठ लेखाकार है 2012 में आ चुका है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन बोलते हैं इसे। OMR होगी आपकी, जैसे आप घोड़े वगैरह भरते हो वो OMR होगी। और ट्रैक बॉल, ये सारे आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अब जो आवाज़ आ रही है अपने को बाहर मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा डिवाइस है, आउटपुट। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। LCD मॉनिटर में सी का, जो LCD आते हैं मॉनिटर, अब तो LED वगैरह आने लगी, तो LCD जो मॉनिटर है उसमें L का मतलब बताना, ये आपकी सूचना सहायक में आ चुका है। तो वैसे LCD की फुल फॉर्म दोस्तों होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपसे मीनिंग पूछा है सी का, तो सी का क्या हो जाएगा, क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, जो रंगीन मॉनिटर होता है उसमें जो रिफ्रेश बफर है उसे पिक्स मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्स मैप। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उसका रिजोल्यूशन होगा ना दोस्तों, उसके पिक्सल उतने नज़दीक होंगे। मतलब देखो अगर आपका रिजोल्यूशन कम है तो आपका ऐसे होगा, देखो एक तो इसको 6 भागों में बांट दिया, तो इस चीज़ का यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है ना, ये फोटो है मान लो, अब इसका रिजोल्यूशन इसकी तुलना में, अब इसको 6 में बांटा मैंने, यहाँ पे मैं इसको और ज़्यादा भागों में बांट देता हूँ, तो इसका रिजोल्यूशन होगा कम, इसका यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे आपको फ़ोटो बढ़िया क्वालिटी की मिलेगी, बेटर क्वालिटी की। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा आउटपुट डिवाइस है निम्न में से आपको बताना है। कीबोर्ड इनपुट है दोस्तों, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आपका यहाँ पे क्या है, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जो भी अपने काम कर रहे हैं अपने को स्क्रीन पे दिखा रहा है, मतलब अपने को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे।
अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कि टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। जो आपकी टच स्क्रीन है दोनों तरह काम कर रही है। एक आपको दोस्तों आउटपुट भी दे रही है और इनपुट भी दे रही है, दोनों काम आ रही है। आप देख सकते हो आपका मोबाइल ही इनपुट के साथ ही आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। अब आपको जो आउटपुट डिवाइस है ये बताना है कि कौन सा है। OCR, प्रोजेक्टर, माउस या वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस भी आपका दोस्तों इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है ये आपका डिवाइस कौन सा है दोस्तों, आउटपुट यहाँ पे डिवाइस है। क्योंकि प्रोजेक्टर पे अपने को सारी चीज़ें दिखाते हैं। एक मोबाइल भी आया था बीच में स्पाइस का, जो प्रोजेक्टर था, जैसे मोबाइल में कोई गाना चल रहा है वो आपको दीवार पे दिखाएगा, तो प्रोजेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, जो डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं उसे क्या कहलाते हैं। उन सभी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं। ऐसे डिवाइसेस जो मॉनिटर तथा प्रिंटर कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं उन सभी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों। इन सभी डिवाइसेस को बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस। और जो सीपीयू, जो ऐसी डिवाइसेस जो सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ी होती है वो पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर। अब और भी एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले, मॉनिटर और प्रिंटर तो यहाँ पे लिख दिया, इसके अलावा कीबोर्ड ले लो, ठीक है, प्रिंटर ले लो, ये सारी क्या है, पेरीफेरल। तो जब भी पेरीफेरल का कोई वर्ड आए तो दिमाग में रखना जो बाह्य रूप से एक्सटर्नल जोड़ते हैं अपने, तो वो पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये बताना है। तो स्पीकर आउटपुट है। माइक्रोफोन दोस्तों जो आपका है ये आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। क्या है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो नक्शे वगैरह निकालने के काम में आता है दोस्तों, मेन पटवारी वगैरह के काम में आता है। LCD मॉनिटर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन में अपने बोलते हैं, जैसे माइक में मैं बोल रहा हूँ। कौन सा कथन असत्य है, अब ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये क्वेश्चन आपके दोस्तों CET में आ चुका है, किस में, CET 23 में। और आपका जो क्वेश्चन CET में आ चुके हैं कंप्यूटर के, जरूर करके जाना, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए थे। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियां हैं, बिल्कुल सही बात है। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। इससे पहले OCR का विवरण ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, बिल्कुल सही है। एक बैक चेक पर आप पहले से छपे MICR अक्षर, ये बैक नहीं है ब्लैंक है, क्या है, बैंक चेक, सॉरी, बैंक चेक या ब्लैंक चेक भी इसे बोल सकते हो। इस पे आपके जैसे ये चेक है तो यहाँ पे नीचे है ना MICR अक्षर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो आपका डिजिटाइजर है ना, ये वाला, ये आपकी इनपुट युक्ति है। कौन सी है, इनपुट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, डिजिटाइजर इनपुट युक्ति है। डिजिटाइजर का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ समझो आप। देखो जो ग्राफिक टैबलेट होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, जिससे पेंटिंग की जाती है आजकल, ग्राफिक टैबलेट। तो अब जो भी कोई चित्र बनाएगा तो वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि इनपुट युक्ति है ना कि आउटपुट है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो गया। तो इस चीज़ को अच्छे से समझें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 क्या कहता है कि कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए एक विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए विकल्पित उद्योग संबंधी मानक यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इसमें जो मानक आएगा दोस्तों वो आएगी आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा फिर आगे क्वेश्चन को पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। जो भी आपके पेन ड्राइव वगैरह होगी, ये सारे उपकरण हो गए, इस चीज़ को बोला जाता है। USB को इंटेल व अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मिलकर यहाँ पे बनाया था, जो यूनिवर्सल सीरियल बस है इसको।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुण धर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। यहाँ पे जितने भी आपको प्रिंटर दे गए हैं तो सबसे बढ़िया आपको क्वालिटी के प्रिंट का किस में मिलेंगे, तो प्लॉटर में मिलेंगे। ध्यान रखना, प्लॉटर, जो प्लॉटर है ये सबसे प्रिंटर की तरह ये हार्ड कॉपी देता है और ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये ध्यान रखना, जो प्लॉटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। मेन जो आपके आर्किटेक्ट वगैरह, इंजीनियर वगैरह हैं या पटवारी विभाग में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित। अब हार्ड कॉपी क्या होती है, देखो आपके पास 10th की मार्कशीट है, उसको आप डाल दोगे किस में, स्कैनर करके, स्कैन करके आप कंप्यूटर में डाल दोगे, वो सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी, सीधी सी बात। तो ये सब अपने किसके द्वारा करेंगे दोस्तों, ये सब अपने करेंगे स्कैनर के द्वारा। किसके द्वारा, स्कैनर। और स्कैनर अगर आपसे पूछ ले क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये अपनी जो मार्कशीट है हार्ड कॉपी उसको सॉफ्ट में बदल रहा है, तो इनपुट अंदर जा रहा है, अपने को बाहर नहीं प्राप्त हो रही। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे कीज़ की बात आ गई। ये कीज़ भी मैंने बता रखी है दोस्तों, आज अच्छे से वो क्लास ज़रूर देखें आप, थ्योरी वाली। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी टॉगल स्क्रॉल लॉक की है, इस कौन सी प्रकार की है, तो ये आती है टॉगल की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी मेन जो टॉगल की किसे बोलते हैं, जो ऑन ऑफ का नियंत्रण करती है, ऑन ऑफ का नियंत्रण करती है, वो आपकी हो जाएगी टॉगल की। ठीक है, ऑन ऑफ का नियंत्रण। इसके अलावा जो अन्य टॉगल की है वो आपकी हो जाएगी कैप्स लॉक। इन्हें को भी याद रखना है अच्छे से। ठीक है, कैप्स लॉक अपने जब बड़ा करेक्टर करना होता है, सभी बड़ा अक्षर में, जैसे ABCD बड़ी टाइप करनी है तो अपने कैप्स लॉक ऑन कर देंगे। नम लॉक हो गया आपका। इसके अलावा स्क्रॉल लॉक, तो ये तो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया ही है। तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी दोस्तों, टॉगल की हो जाएंगी। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, टोनर का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है। टोनर अभी हमने पढ़ा था, जो टोनर का उपयोग किस में किया जाता है, ये पेज प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर में। किसमें, लेज़र प्रिंटर में दोस्तों अपने करेंगे टोनर का उपयोग। 1 सेकंड, ये थोड़ा सा प्रोग्राम बंद हो गया अभी। लेज़र प्रिंटर में अपने टोनर का उपयोग करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मुद्रक एक से अधिक, मुद्रक मतलब प्रिंटर, ये प्योर हिंदी यहाँ पे लिखी गई है, एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित, मतलब एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता। ऐसा प्रिंटर जो एक साथ एक से ज़्यादा मतलब कॉपी नहीं निकाल सकता, वो कौन सा यहाँ पे प्रिंटर है, तो उसे बोलेंगे दोस्तों अपने डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसे बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, या एक साथ एक से अधिक संप्रतीक मतलब करैक्टर मुद्रित नहीं कर सकता, एक बार में एक ही करैक्टर। संप्रतीक मतलब करैक्टर, करैक्टर मुद्रित नहीं कर सकता। किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा उपकरण है जिसमें एक बेलनाकार ड्रम मिलेगा आपको दोस्तों। वैसे तो एक ड्रम प्रिंटर भी था, लेकिन ये लेज़र प्रिंटर में मिलेगा आपको, बेलनाकार ड्रम मिलेगा लेज़र प्रिंटर में। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताना है कि कौन सा है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है कौन कौन सा है, तो जो लेज़र प्रिंटर है दोस्तों ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी आपके जो डॉट मैट्रिक्स, ड्रम और डेजी वही लोगे, ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, देखो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, पहले अपने बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की। ये प्रिंटर धातु का एक मतलब हथौड़ा कह सकते हैं, ये प्रिंट करते हैं, धातु का हथौड़ा, प्रिंट हेड स्याही के रिबन पर प्रहार करते हैं ये।
इस प्रकार के मेन, अगर अब इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, इसके एग्जाम्पल ही आएंगे आपके। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट पूछा गया तो डॉट, ड्रम, डेजी, व्हील, ये सारे आपके क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अगर नॉन इम्पैक्ट के आपसे एग्जाम्पल पूछ ले, नॉन इम्पैक्ट के, तो इसमें आपके दोस्तों इंकजेट, इंकजेट आ जाएगा एक, तो एक आ जाएगा लेज़र, एक आ जाएगा आपका प्लोटर। ये सारे आपके दोस्तों नॉन इम्पैक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके जो केमिकल वगैरह यूज़ करके ताप या इलेक्ट्रिकल माध्यम से प्रिंट निकाला जाता है, तो इसलिए इन्हें नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है। इनपुट और आउटपुट दोनों के कार्य दोस्तों, जो आपका संचार डिवाइस है जिसे अपने बोलते हैं मोडेम, तो ये कर सकता है यहाँ पे। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो डिस्कवर राजस्थान को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।